यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए इसने क्या बोला है। सुभाष हैड लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस इन क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ। सुभाष ने फ्रैक्शंस के बारे में फोर्थ और फिफ्थ क्लास में सीखा था। सुभाष ने फ्रैक्शंस के बारे में फोर्थ और फिफ्थ क्लास में सीखा था। सो वेन एवर पॉसिबल ही वुड ट्राई टू यूज फ्रैक्शन। तो जब भी पॉसिबल होगा वो फ्रैक्शंस का यूज करेगा। जब भी पॉसिबल होगा वो फ्रैक्शंस का यूज करेगा। One occasion was when he forgot his lunch at home. एक ओकेजन में क्या हुआ कि वह अपना लंच भूल गया। सुभाष जो है अपना लंच घर भूल गया। His friend Farida invited him to share her lunch. उसकी फ्रेंड फरीदा है एक जो उसे लंच करने के लिए इनवाइट करती है। ठीक है, लंच शेयर करने के लिए इनवाइट करती है। शी हैड 5 पूरीज इन हर लंच बॉक्स। फरीदा जो लड़की है उसके पास 5 पूरीज हैं उसके लंच बॉक्स में। सो सुभाष एंड फरीदा टुक 2 पूरीज ईच। देखो फरीदा के पास 5 पूरीज हैं लंच बॉक्स में। ठीक है, सुभाष और फरीदा क्या करते हैं, एक बारी में 2-2 पूरीज उठा लेते हैं। 2 पूरीज सुभाष ने उठा ली और 2 पूरीज फरीदा ने उठा ली। एक पूरी बच गई। Then Farida made 2 equal halves of the 5th puri and gave 1 half to Subhash and took the other half herself. फिर फरीदा क्या करती है, जो 5th पूरी है उसके 2 हिस्से कर लेती है, बराबर के 2 हिस्से कर लेती है। एक हिस्सा सुभाष को दे देती है, 1 हाफ जो पार्ट है वो सुभाष को दे देती है और अदर हाफ जो पार्ट है वो खुद रख लेती है। Thus both Subhash and Farida had 2 full puris and 1 half puri. तो सुभाष और फरीदा के पास कितनी कितनी पूरीज हो गई, 2 तो फुल पूरी हो गई और 1 हाफ पूरी हो गई। ठीक है, सुभाष और फरीदा के पास कितनी कितनी पूरीज हो गई, सुभाष के पास भी 2 फुल पूरी है, 1 हाफ पूरी है। फरीदा के पास भी 2 फुल पूरी है और 1 हाफ पूरी है। आगे है, वेयर डू यू कम अक्रॉस सिचुएशंस विद फ्रैक्शंस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में फ्रैक्शन की सिचुएशंस का सामना कहां करते हैं। देखो, सुभाष न्यू दैट 1 हाफ इज रिटन एज 1/2। सुभाष को पता है कि 1 हाफ को ऐसे लिखा जाता है 1/2। While eating, he further divided his half puri into 2 equal parts and asked Farida what fraction of the whole puri was that piece. पूरी खाते वक्त सुभाष ने क्या किया कि जो उसके पास वो हाफ पूरी थी उसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, उस पूरी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और पूछा फरीदा से कि ये जो एक हिस्सा है यानी कि उस आधे हिस्से को भी, पूरी के आधे हिस्से को भी आगे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा। फिर उसने पूछा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पूरी वाज दैट पीस, कि ये जो पार्ट है पूरी का ये जो पार्ट है ये कितना फ्रैक्शन है पूरी का। ठीक है,
होल पूरी का ये कितना फ्रैक्शन है। आगे है, विदाउट आंसरिंग फरीदा आल्सो डिवाइडेड हर पोर्शन ऑफ द हाफ पूरी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड केप्ट देम बिसाइड सुभाष's शेयर। फरीदा ने बिना कोई जवाब दिए क्या किया, जो उसके पास हाफ पूरी थी उसने उस हाफ पूरी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और सुभाष के बाजू में जो हाफ पूरी थी वहां उसे प्लेस कर दिया। She said that these 4 equal parts together make one whole। और उसने क्या बोला, फरीदा ने क्या बोला कि ये चारों इक्वल पार्ट्स एक कंप्लीट पूरी को बनाते हैं। क्या बोला उसने कि ये जो 4 इक्वल पार्ट्स हैं ये मिलकर क्या बना देंगे, कंप्लीट पूरी। सो ईच इक्वल पार्ट इज 1/4 ऑफ 1 होल पूरी। सो हर इक्वल पार्ट जो है पूरी का वो किसके बराबर है, 1/4 किसके, कंप्लीट एक पूरी के, ठीक है। एंड 4 पार्ट्स टुगेदर विल बी 4/4 और 1 होल पूरी। और चारों पार्ट्स मिलकर क्या होंगे, 4/4, या हम कह सकते हैं कि चारों पार्ट्स मिलके क्या बनाएंगे, एक होल यानी एक कंप्लीट पूरी। When they ate, they discussed what they had learned earlier। जब उन्होंने पूरी को खाया तब उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। जब उन्होंने पूरी को खाया तो उन्होंने डिस्कस किया कि उन्होंने क्या सीखा था। पहले 3 parts out of 4 equal parts is, अगर 3 पार्ट इंक्लूडेड हो, मान लिया जाए 3 पार्ट्स खा लिए जाएं एक पूरी के, वो जो पूरी हमें गिवन है और उसके मान लिया जाए ये 3 पार्ट खा लिए जाए, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो उस फ्रैक्शन को हम क्या लिखेंगे, 3 out of 4 यानी 3/4। Similarly, 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts and take 3 parts। मान लिया जाए हमारे पास कोई फिगर है और हमने उसको 7 पार्ट्स में, 7 इक्वल पार्ट्स में, ना सिर्फ 7 पार्ट में, 7 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर लिया है और उसके 3 पार्ट्स को हमने ले लिया है। हमने कोई फिगर ली, उस फिगर के हमने कितने पार्ट्स किए, इक्वल, 7 इक्वल पार्ट्स किए और 3 पार्ट्स को हमने टेक आउट कर लिया, कुछ ऐसे। ये हमारे पास फिगर है, इसके हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पार्ट्स को हमने ले लिया, ठीक है। तो हम इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं, 3/7 या 3/7। फॉर 1/8, 1/8 के लिए हमें क्या करना है, वी डिवाइड ए होल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एंड टेक 1 पार्ट आउट ऑफ इट। अगर कोई हमें बोल दे कि आपको फ्रैक्शन बनाना है 1/8 किसी गिवन फिगर का या किसी भी चीज का, तो हम क्या करेंगे, मान लिया जाए हमारे पास ये फिगर है और हमें इसका फ्रैक्शन बनाना है 1/8, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फिगर को पहले 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 इक्वल पार्ट्स में। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी एक पार्ट को ले लेंगे, ठीक है। इस पार्ट को हमने ले लिया, इसको शेड कर दिया, तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास, 1/8। फरीदा said that we have learned that a fraction is a number representing part of a whole। फरीदा ने क्या बोला कि हमने क्या सीखा है कि एक जो फ्रैक्शन होता है, एक जो फ्रैक्शन होता है वो एक टाइप का क्या होता है, नंबर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी होल के पर्टिकुलर पार्ट को। द होल में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो वो होल है, जो कंप्लीट जो चीज है,
वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है? एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है किसी होल के पर्टिकुलर पार्ट को, और वो जो होल है वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। सुभाष ऑब्जर्व दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। सुभाष ने ऑब्जर्व किया, सुभाष ने क्या ऑब्जर्व किया? जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम थोड़ा सा और स्टडी करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।